नमस्कार। आज हम करेंगे अपना पद परिचय का पार्ट 2। इससे पहले हम पद परिचय का पार्ट 1 कर चुके हैं। फिर से समझ लीजिए कि पद मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से क्या है वाक्य बनता है, और इन शब्दों को ही हम पद कहते हैं जब हम शब्द का पूरा परिचय समझते हैं। तो हमने किए थे कि विकारी और अविकारी। तो इनमें सबसे पहले हम समझते हैं कि संज्ञा के कारण पद में कैसे चेंज होता है, हमें कैसे पता चलता है। तो संज्ञा में हमें पता है कि संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक में हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया राहुल। अब राहुल क्या है? संज्ञा है, हमें पता है, नाम है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। किसी पहाड़ का नाम हम लेते हैं, जैसे कि हिमालय। तो हिमालय क्या है? पर्वत है। लेकिन हिमालय है क्या? पर्वतों का नाम है। तो यहाँ पे आ गया। नदी में गंगा, गंगा क्या है? नदी है। ऐसे ही जातिवाचक में कि बिल्ली, कुत्ता, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? ये हमारे जातिवाचक है। जातिवाचक जो इनकी पूरी जाति दिखाती है, जैसे कि बिल्ली है, वो पूरी जाति को दिखा रहा है अपनी। कुत्ता है, पहाड़ है, नदियां, अगर हम एक नाम लेते हैं कि गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, तो वो जो नाम है वो गया व्यक्तिवाचक में। अगर उस नाम को छोड़ दें तो वो नदी जो है वो किस में गई? वो जातिवाचक में गई, क्योंकि वो उसकी पूरी जाति को दिखा रहा है। ऐसे ही राहुल नाम का एक लड़का है। अगर हम कहते हैं लड़का, तो वो लड़का या लड़की वो गया हमारा जातिवाचक में, लेकिन वो राहुल नाम है या उस लड़की का नाम राधा है, तो वो राहुल, राधा, वो हमारे व्यक्तिवाचक को दिखा रहे हैं। फिर हमारा आता है भाव। भाव हंसना, खेलना, बुढ़ापा, जवानी, कमजोरी, ये सब क्या है? ये हमारे भाव है। भाव वो होते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं मगर हम छू नहीं सकते। अब कोई बूढ़ा है, हम उसको देखकर उसकी कमजोरी को, उसके बुढ़ापे को महसूस कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो चीज है, क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं। तो जहां पर हम अपने भाव को दिखाते हैं, हमारे मन के जो भाव हैं वो दिखाते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज क्या है? वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आपका आता है द्रव्य, जिसमें कि पानी, तेल, इसके अंदर सोना, चांदी, पीतल, ये सब आते हैं। समूह, जैसे कि भीड़, कक्षा, सेना। आप ये कह रहे हो कि आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो, तो कक्षा में एक बच्चा नहीं है, पूरा समूह है। आपने कहा कि सड़क पर भीड़ जमा हो गई है, तो वो भीड़ किसी एक आदमी से नहीं है, वो भीड़ बहुत सारे लोगों के कारण है, तब हम उस समूह को क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें होती है हमारी समूहवाचक में। अब इनके कारण हमारा पद परिचय में चेंज होता है कि बिल्ली दौड़ रही है। अगर आपसे बिल्ली पूछ ले तो बिल्ली क्या है? जातिवाचक है। संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा का कौन सा भाग है? जातिवाचक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये क्या है? जातिवाचक। अब है सर्वनाम। पहले तो इसको समझिए, सर्वनाम यानी कि सबका नाम। अब हम इसके लिए एक वर्ड लेते हैं तुम। अब तुम हम लड़के के लिए प्रयोग करते हैं, लड़की के लिए, और किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी लड़की के लिए, किसी भी लड़के के लिए, कि तुम इधर आओ, तुम वहां बैठो, तुम वहां जाओ, तुम क्या कर रही हो, तुम वहां क्यों गए थे। तो ये तुम शब्द क्या है? हम सबके लिए प्रयोग कर रहे हैं, और ये है क्या? सर्वनाम है। इसका मतलब, सर्वनाम का मतलब है सर्वनाम, सबका नाम। इसके भी भेद होते हैं आगे, 6 भेद। पहला इसका है पुरुषवाचक। पुरुष से यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि इसमें पुरुष ही है, नहीं, ये इसका नाम है। इसमें 3 आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
अब मैं कौन हूँ? तो ऑब्वियसली मैं सबसे उत्तम हूँ। आप लोगों से अगर आपको कहा जाए कि सबसे बेस्ट कौन है, तो आप सबसे बेस्ट किसको कहोगे? अपने आप को कहोगे उत्तम पुरुष। यानी कि मैं, हम, हमारा, ये शब्द जहाँ पे प्रयोग होते हैं वो उत्तम पुरुष है। मैंने अपना काम किया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई में तेज हूँ। तो ये शब्द हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? अपने लिए। तो जो शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाए वो किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष आप। अब अपने के बाद हम सामने वाले को ही बेस्ट मानते हैं, जो हमारे सामने खड़ा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, ये सब किस में आएंगे? ये हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। उसके बाद आता है अन्य पुरुष। हम दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में। तो वो क्या है? वह, वे, वो, उनका, ये सब किस में गए? ये हमारे अन्य पुरुष में गए। उसके बाद आता है निश्चयवाचक, जिसके बारे में हम क्या है, हमें पूरा श्योर है कि ये निश्चय यानी कि सही है, हमें पता है। वह किताब मेरी है, मेरी, मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे पता है। तो वो क्या है? वो मेरी किताब है, ये निश्चय है, निश्चित है। वो मेरा घर है, तो हम ऐसे ही किसी के घर को अपना नहीं कहते, वो मेरा है इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो वहां पे हम श्योर है, निश्चय है। अनिश्चय इसका विपरीत होता है कि इसमें हमें पता ही नहीं है, कि हम कहते हैं कि शायद वह बाहर खड़ा है, या आपके घर की डोरबेल बजी है, तो आप कहते हो कि कोई आया है। अब कोई आया है वो तो आप श्योर हो क्योंकि बेल बजी है, लेकिन कौन आया है? बाहर कोई आपका फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई और है, आपको नहीं पता लड़का है या लड़की है, कौन है बाहर नहीं पता, आप श्योर नहीं हो, इतना पता है कोई आया है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? कोई, कुछ, ये सब। उसके बाद आता है प्रश्न, जहां पर हम क्या, कौन, ये वर्ड यूज करते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? तो हमने सामने वाले से क्या है? प्रश्न किया है, और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? उत्तर की, कि आपका नाम क्या है। मैंने सामने वाले से क्वेश्चन किया, अब वो हमें, मुझे आंसर देगा, उत्तर देगा, मेरा नाम राहुल है, मेरा नाम राधा है। तो जहां पे हम क्वेश्चनिंग करते हैं सामने वाले से और उत्तर की उम्मीद रखी जाती है, तो वो क्या होता है? कौन, क्या, ये जो आपको WH फैमिली आप इंग्लिश में करते हो, ये किस में गया? प्रश्नवाचक में। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आता है संबंधवाचक, जहाँ पे हमारा संबंध दिखा जाए कि वह मेरी बहन है, वह मेरा घर है। तो घर का संबंध किसके साथ है? मेरे साथ है। मेरी बहन है, मुझे पता है, मेरा संबंध है, बहन है, वह मेरे पिताजी हैं। तो जहां पर हमारा रिलेशन दिखाया जाए, संबंध दिखाया जाए, वो क्या होता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। निज, अपना, स्वयं का, खुद का। ये नाम ही आपको बता रहा है अपने आप से। निज यानी मेरा अपना, कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं खुद वहां जा रही हूँ। तो ये शब्द जो हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर हमने उत्तम पुरुष में किया था, उत्तम पुरुष की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम खुद को दिखा भी रहे हैं कि मैं खुद, मैं स्वयं। तो स्वयं, खुद, इन शब्दों का प्रयोग करके हम श्योर हो जाते हैं कि निजवाचक मैं हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हमने क्या किया है? संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम, और उसी, जैसे कि राहुल नाम है, तो किसमें गया? व्यक्तिवाचक में। लेकिन वो लड़का है, पूरी जाति को दिखा रहा है, तो वो जातिवाचक में आ गया। द्रव्य में सोना, चांदी, पीतल, पानी, तेल। समूह में क्या आ गया? भीड़, कक्षा, जहाँ पे बहुत सारों का ग्रुप होता है। भाव, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा, हंसना, रोना, ये सब। उसके बाद है सर्वनाम, कि तुम, तुम्हारा, ये सब। तो इसके 6 भेद हैं। संबंध, जहाँ पे हम रिलेशन दिखाते हैं। निजवाचक में हम स्वयं और खुद का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक में हम WH फैमिली का क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये शब्द है। आज हमने संज्ञा और सर्वनाम, इनके द्वारा हम पद परिचय करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ली दौड़ रही है, आपको बिल्ली का बनाना है, तो बिल्ली
अभी हमने संज्ञा सर्वनाम ही किए हैं, तो बिल्ली नाम है, नाम जातिवाचक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे होता कि वह दौड़ रहा है, तो वह अगर हमसे पूछा जाता तो वह क्या है, वह सर्वनाम है। और सर्वनाम क्यों है, क्योंकि हम संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह मेरा घर है, एक तो मैं कहूँ मेरा नाम राधा है, वह राधा का घर है, नहीं, हम बार बार राधा को प्रयोग ना करके बार बार फिर राधा की जगह हम वह, उसका, ये यूज करते हैं शब्द, इनको ही हम सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा सर्वनाम तक पद परिचय क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी और है हमारे पार्ट, उनके कारण क्या क्या चेंज आते हैं, और फिर लास्ट में हम करेंगे कि हमारा पद परिचय अगर हमें किसी भी शब्द का दिया जाए तो हम बना सकते हैं कि क्रिया कौन सी है, काल कौन सा है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।